नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं 9 प्लैनेट के कुंडली के ऑल 12 हाउसेस में कि लगन कुंडली में आपके 9 के 9 ग्रह कहीं भी प्लेस्ड हों, उनको आजीवन कैसे ठीक रखा जाए। यानी ये जो सीरीज है 9 प्लैनेट की, जिसमें से हम 2 की बात कर चुके हैं, सैटर्न की करी थी और लास्ट वीडियो में हमने केतु की करी थी। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने सैटर्न और केतु के बारे में अलग अलग बात करी थी कि कुंडली के 12 हाउसेस में ये कहीं भी प्लेस्ड हों। तो नॉर्मली होता क्या है कि आप लोग हमेशा यही समझने का प्रयास करते हैं कि अपने प्लेनेट को कैसे अच्छा रखें ताकि जीवन में एक अच्छी ग्रोथ मिले, परेशानियों से बचे रहें। समय खराब चल रहा है तो उसके पीछे के एग्जैक्टली कारण क्या है, कैसे ठीक करें, ये समझ नहीं पाते। उसके लिए अलग अलग वीडियोस देखते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मगर यहाँ पर मैंने हमेशा क्या बात करी कि महादशा को सबसे पहले चेक करें, फिर अंतरदशा को चेक करें, गोचर को चेक करें एंड वर्षफल को चेक करें। इन चारों चीजों को कंसिडर करना होता है। मगर ये चारों चीजें समझ पाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर एक को ज्योतिष की इतनी जानकारी नहीं होती। मगर ये सभी चीजें कब खराब फल देती हैं, जब जिस प्लैनेट की महादशा चल रही है, जिसकी अंतर्दशा चल रही है, वो खराब हो। खराब कैसे पता लगे? आपकी लगन कुंडली में अगर जो प्लैनेट खराब बैठा है तो उसकी दशा अंतर्दशा में वो खराब रिजल्ट ही देगा। मगर यहाँ पर हम जिन रेमेडीज की बात कर रहे हैं, उन रेमेडीज को आप इजीली अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने 9 के 9 प्लैनेट को शुभ कर सकते हैं। बेशक आप ये चेक नहीं कर पा रहे कि वो शुभ है या अशुभ है। हालांकि पीछे जो वीडियोस हैं, जैसे कि हमने सैटर्न और केतु की बात करी या ऐसे बाकी ग्रहों की बात करी है, तो जो पुरानी प्ले लिस्ट है उसमें हर प्लैनेट के हर हाउस के बारे में डिटेल में समझाया गया है। हर कोई व्यक्ति इजीली चेक कर सकता है कि उसका ग्रह किस तरह के फल देगा, किस हाउस में देगा, वो सब बताया गया है। मगर शॉर्ट के अंदर जो व्यक्ति अभी नया नया एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रख रहा है, या आप में से कुछ ज्योतिष को जानते भी हैं, तो आप सभी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगन कुंडली को कैसे मजबूत बनाया जाए। जब तक कि लगन कुंडली को आप मजबूत नहीं बनाएंगे, बाकी सभी चीजें बेकार हैं। क्योंकि लगन कुंडली आजीवन आपके प्लेनेट के बारे में इंडिकेशन देती है कि वो आजीवन आपको कैसे रिजल्ट देंगे। तो जब जब जिसका टाइम पीरियड आएगा, अंतरदशा, महादशा या वर्षफल, किसी किसी के माध्यम से, गोचर के उससे, तो अगर वो लगन कुंडली में खराब है तो खराब रिजल्ट ही देगा। गोचर में अगर वो खराब भी आ रहा है और लगन कुंडली में अच्छा है तो खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो हमें लगन कुंडली को स्ट्रॉन्ग करना है। शनि केतु की बात कर चुके हैं, आज मंगल की करेंगे। मंगल इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। व्हाई? क्योंकि मंगल सभी के लिए सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है? क्योंकि लगन कुंडली के अंदर जब हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की, तो काल पुरुष कुंडली के अंदर मेष राशि लगन में आती है। तो यानी कि जब काल पुरुष कुंडली बनती है तो सभी के लिए मेष लगन बन जाता है। कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए मेष लगन ही काम करेगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप इस बात को समझिए कि हफ्ते के 7 के 7 दिन किसी ना किसी ग्रह से कनेक्टेड होते हैं। ये बात तो हमें पता है कि भाई संडे जो है वो आपका सूर्य के लिए है, और मंडे का दिन चंद्रमा के लिए है, ट्यूसडे का दिन मंगलवार के लिए, बुधवार का दिन बुधवार के लिए, बृहस्पति। तो इस तरह सभी अभी किसी न किसी देवी देवता से कनेक्टेड हैं। मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मंगल को क्यों दी गई है? क्योंकि मंगल क्या है, बाय डिफॉल्ट सभी के लिए लग्नेश का काम करता है। मंगल का कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो लग्नेश है वो ही अगर कुंडली के अंदर कमजोर होगा, खराब होगा, तो जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का लगन मजबूत होता है वो व्यक्ति जीवन में निश्चित तौर पर अपने दम पर कुछ बड़ा अवश्य करता है। कितना बड़ा करेगा डिपेंड करता है कि लगन कितना मजबूत है। लगन मजबूत करने के बहुत सारे पीछे चीजें बताई गई हैं कि हाउ टू पावरफुल योर लगना। ये पहले भी एक वीडियो बनाई थी काफी टाइम पहले। तो आपने सिंपली मंगल को
इम्पोर्टेंस इस बात से समझिए कि हम लोग को एक परंपरा में डाल दिया गया, क्योंकि जैसे होता क्या है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं और समझने के बाद आपको लगा कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, इतनी स्टडी करी, तब जाके आपने कुछ कंक्लूजन निकाला कि भाई ये काम नहीं करने और ये प्लेनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब आपको चिंता हुई कि भाई मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, इतने ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, मगर मेरे आने वाली जनरेशन को वो चैलेंजेस ना फेस करने पड़े, तो मैं कुछ रूल ऐसे अप्लाई कर दूं जिसको परिवार के सभी लोग फॉलो करें। फॉलो करते रहने से उनके ये प्लेनेट ठीक रहेंगे और वो चैलेंजेस से बचे रहेंगे। तो हमारे पूर्वज जो थे, उनके जो अध्ययन थे वो काफ़ी ज़्यादा डीप थे, और इसी वजह से जितने भी रीति रिवाज त्यौहार बनाए गए वो कहीं ना कहीं सभी प्लैनेट्स को ठीक रखने के पॉइंट व्यू से बनाए गए। हमें बचपन से देखते आ रहे थे कि मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने की परंपरा जो है वो एक बनी हुई थी। क्यों चढ़ाते हैं ये मुझे भी नहीं पता था कि मंगलवार है। पेरेंट्स कहते थे कि भाई आज मंगलवार है, प्रसाद चढ़ा के जरूर आना है। मंदिर जा रहे हो तो या बाजार जा रहे हो तो प्रसाद चढ़ाते आना। ठीक है, उनका कहना मान लेते थे, प्रसाद चढ़ा आते थे, मगर बीच में कई बार छोड़ दिया, फिर गुस्सा होने लगे कि भाई तुम प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हो। मुझे समझ नहीं आता था कि ये मंगलवार के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। मगर जब एस्ट्रोलॉजी के अंदर सारी बातें खुद समझ में आई तो पता लगा कि भाई मार्स इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। तो बाय डिफॉल्ट लग्नेश है, इसलिए लग्नेश को ठीक रखना, पावरफुल रखना जरूरी है। इसी वजह से 7 के 7 दिनों में मंगलवार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आज मंगल की ही बात करेंगे कि हाउ टू गुड योर मार्स इन योर होरोस्कोप, सो डैट, क्योंकि मार्स की जो इंपॉर्टेंस है ऐसे समझ लीजिए कि मार्स आपका एनर्जी लेवल है। मार्स कुंडली के अंदर सेनापति है। तो आप एक बात देखिएगा कि राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंस सेनापति की होती है। जब चेस का गेम भी हम खेलते हैं तो वहां वजीर को सबसे ज्यादा पावर दी गई है कंपेयर टू राजा। वजीर क्या काम करता है? राजा को बचाने का काम करता है, सबको अकेला ही फेस करता है। तो मंगल को कुंडली में ठीक रखना बहुत जरूरी है। मंगल जब खराब होता है या कमजोर होता है तो जातक का एनर्जी लेवल डाउन रहता है। बॉडी के अंदर ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन, ब्लड की कमी होना, इस तरह के सिम्टम्स इजीली देखे जाते हैं। मंगल भाई का कारक है। मंगल रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ रिलेशन हेल्दी ना रहना। मार्स इज एग्रेशन, गुस्सा, गुस्सा ज्यादा आना, दैट इज मार्स। द मार्स इज कैरियर आल्सो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 10 नंबर की राशि 10th हाउस में आती है। 10th हाउस इज कैरियर, वहां पे मंगल उच्च के होते हैं। तो मंगल जब कुंडली में खराब होगा तो कैरियर रिलेटेड चैलेंजेस भी देगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 90% लोगों का मंगल कुंडली में खराब देखा जाता है। क्योंकि ये मैंने मंगल बद के ऊपर एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, प्लेलिस्ट में है, 52 मिनट की वीडियो है, और उस वीडियो को बहुत ज्यादा लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी एंड आपको लगेगा कि आपके परिवार की रियलिटी के बारे में उस वीडियो में बताया गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एवरीवन शुड वॉच। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े ये सब चल रहा होता है, ये सब मंगल की वजह से होता है। मार्स कुंडली में कहीं बैठा होगा, अगर खराब होगा, इट्स बिहेव जस्ट लाइक ए राहु। एंड व्हाट इज राहु? राहु इज द लड़ाई झगड़े का कारक। जेल, अस्पताल, दवाखाना, ये सब राहु की वजह से होता है। तो राहु की बात भी आगे करेंगे। अभी तो हमने सैटर्न की करी है, केतु की करी है। तो हमारा प्रयास ये है कि आप 9 के 9 प्लैनेट कि ये लिस्ट बनाकर अपनी नोटबुक पे नोट कर लें कि भाई बेसिकली लगन कुंडली में अगर आपका कोई भी या आपके परिवार की कुंडली में कहीं ना कहीं सबके अलग अलग बैठा होगा, तो आपके पास कुंडली के 9 प्लैनेट का कुंडली के 12 हाउसेस के अकॉर्डिंग ये पता होगा कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, सिर्फ इसी को पकड़ना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं। तो आपके लगन कुंडली में आपको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या खराब है, या आपकी बच्ची की कुंडली में आपको नहीं पता, नहीं चेक करना आता क्या अच्छा क्या खराब है, मगर इसको फॉलो करने से अच्छा और अच्छा होगा, खराब भी अच्छा हो जाएगा। मार्स के साथ साथ हम बात करेंगे, अच्छा ऐसी 2 रेमेडी की बात करेंगे जो मार्स कुंडली में कहीं भी हो मगर हर एक को करनी चाहिए, उसकी आगे बात करेंगे। साथ ही कुंडली का अध्ययन करेंगे। शुभांशु जी ने लिखा है कि ये जीवन में बहुत सारे कार्य कर चुके, नौकरी, व्यापार और शेयर मार्केट वगैरह सब कुछ, सबके अंदर नुकसान नुकसान होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि ये करें क्या।
बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा उतावलापन है। जैसे इनकी कुंडली बनी, कुंडली देखते साथ ही मैं समझ गया कि इनकी समस्या का कारण क्या है। एंड आप भी जब इनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा, आप भी समझेंगे एंड सरप्राइज होंगे कि ये व्यक्ति पैसे के पीछे इतना क्यों भाग रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति के दिमाग में पैसा पैसा घूमता रहता है। उसके लिए साम दाम दंड भेद लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि हाउ टू गेट मोर मनी एंड मोर मनी। बट मनी क्यों नहीं आ रही है? क्या कुंडली काफी ज्यादा खराब है या टाइम खराब है? दोनों में फर्क है। कुंडली अच्छी है, टाइम खराब है, तो पैसा नहीं आएगा, परेशानी रहेगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, समझना है, और उन्हीं सब चीजों को अपने जीवन में, अपनी कुंडली के अंदर भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल कुंडली के अंदर अगर प्रथम भाव में है, यानी कि जो कालपुरुष कुंडली के अंदर लगन लग्नेश है, मेष राशि आती है। मंगल की राशि आपको पता है कि मेष राशि के स्वामी होते हैं, लगन में आती है। तो मेष राशि के स्वामी मंगल लग्नेश होकर लगन में ही बैठे हैं, तब क्या करेंगे? इट्स क्रिएट ए राज योगा। आपकी कुंडली में मंगल अगर लगन में बैठा है, किसी भी राशि में है, इट्स क्रिएट ए राज योगा इन योर होरोस्कोप। बट कंडीशन क्या है? वो शुभ होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। इन सब चीजों को आगे स्टेप बाय स्टेप आगे और डिटेल में बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कि ये कितना पावरफुल है। और अगर 40% पावरफुल है, 60% है, 80% है, 90% है, 100% है, तो उसकी पावर को कैसे निकालना है। और जैसे जैसे उसकी पावर की परसेंटेज बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके रिजल्ट क्या मिलेंगे, इन सबको भी बताएंगे। मगर सबसे पहले आपको बेसिक ये समझना है कि ज्यादा डिटेल में तो बाद में जाते रहेंगे, मगर फिलहाल अपनी कुंडली को ठीक रखने के लिए 9 प्लैनेट के अकॉर्डिंग आजीवन क्या करना है उसको समझना है। तो आज मंगल में बात करेंगे। तो मंगल फर्स्ट हाउस में वाले जातक नॉर्मली ये घर में बड़े होते हैं, इनके कोई बड़ा भाई होता नहीं है। बात को ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली ये बड़े होते हैं, इनके कोई बड़ा भाई होता नहीं है। अगर गलती से बड़ा भाई होता है तो जीवन में किसी न किसी कारण दुखी होता है, और इनके नॉर्मली बड़े भाई की मृत्यु जातक से हमेशा पहले होती है। मंगल फर्स्ट हाउस जातक के परिवार खानदान में कोई ना कोई मेडिकल प्रोफेशन में या किसी ऐसे प्रोफेशन में जैसे कि जहां पर यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता हो, तो आपका एडवोकेट भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, या पुलिस में, आर्मी में, ऐसे किसी प्रोफेशन में देखने को मिल जाता है। अगर अभी नहीं होगा तो आगे भविष्य में देखने को निश्चित तौर पर मिल जाएगा। मंगल फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति अपने मंगल को शुभ कैसे रखे, क्योंकि अगर ये इसको शुभ कर लेगा तो ये एक प्रकार का राजयोग कुंडली के अंदर बन जाएगा, जो जातक को बहुत कुछ देगा। तो ऐसे व्यक्ति को लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखना चाहिए। लाल रंग का रुमाल सभी व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट ही मिलेंगे। ये मंगल को ठीक रखने की बहुत अच्छी रेमेडी है, जो ग्रेजुअली काम करती है, धीरे धीरे, होम्योपैथी दवा की तरह। मगर सभी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो हैंकी तो सभी लोग यूज करते ही हैं, तो रेड कलर का कर लो। दूसरा, गले के अंदर सिल्वर चैन या गोल्ड चैन, अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में, जैसे भी आगे बात करेंगे, तो कई कंडीशन में गोल्ड चेन गले में नहीं पहननी चाहिए। बृहस्पति 10th हाउस में तो गले में गोल्ड चेन नहीं पहननी चाहिए। ऐसे में सिल्वर चेन, अदरवाइज गोल्ड चेन या सिल्वर चेन, कोई भी चेन पहनना अवश्य चाहिए। ये दोनों ही कंडीशन में फायदा करती है। एक रेमेडी जो सभी के लिए है वो है 3 धातु का छल्ला। 3 धातु का छल्ला ये मंगल कुंडली के किसी भी हाउस में हो, हर एक व्यक्ति को कर लेनी चाहिए, जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ये बराबर मात्रा में ले सकते हैं, या गोल्ड की मात्रा थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। इन तीनों मेटल को मेल्ट कर कर फिर वो छल्ला तैयार किया जाता है, जिसको ढलाई वाला छल्ला बोलते हैं। ये राइट हैंड के रिंग फिंगर में अवश्य पहन लेना चाहिए। सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच कॉर्नर शार्प अपने पास हमेशा रखना चाहिए। भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी रखने चाहिए। सेकंड हाउस में ये मंगल हो तो जातक परिवार की पालना करने वाला होता है। और परिवार की पालना करना, क्योंकि सेकंड हाउस किसका है? परिवार का। मंगल क्या है? भाइयों का। तो परिवार में भाइयों की पालना करना, अपने परिवार की पालना करने से मंगल अच्छा होता चला जाता है। ऐसे जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं,
जो बात मन में वो जुबान पर। ऐसे जातक जो हैं खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, कई बार बनाते भी अच्छा हैं और खाने पीने के कामों से लाभ भी प्राप्त करते हैं। इन सेकंड हाउस के मंगल को शुभ रखने के लिए क्या करना चाहिए? सुबह उठ के जातक को अर्ली मॉर्निंग जैसी सो के उठे तो सबसे पहले शहद जो है अपने बेडरूम में रखें और उसको हल्का सा टेस्ट करना जरूर चाहिए। अपने घर में एक फिश एक्वेरियम जरूर रखें। इसको घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में इसमें रखें तो ज्यादा अच्छा है। तीसरे घर में यही मंगल हो तब क्या करना चाहिए? ऐसे जातक दूसरों के काम बड़े आते हैं मगर दूसरों से काम ले नहीं पाते। ऐसे जातक अपने ससुराल वालों के लिए भाग्यशाली होते हैं। नॉर्मली कहते हैं ना कि बहू के पैर अच्छे पड़े या दामाद के पैर अच्छे पड़े, तो ये मंगल तीसरे घर वाले ऐसे होते हैं, ससुराल वाले के लिए लक्की होते हैं। ससुराल से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक के ससुराल वाले ग्रेजुअली राइज करते हैं जब इनकी शादी हो जाती है उसके बाद। ऐसे जातक नॉर्मली जिम जाना, योग अभ्यास करना पसंद करते हैं। मैंने क्या कहा? पसंद करते हैं, ज्यादा कर नहीं पाते, क्योंकि दे लव टू ईट द फूड, खाने के जबरदस्त शौकीन होते हैं। इनको देख के ऐसा लगता है मंगल तीसरे घर वालों को जैसे कि ये खाना खाने के लिए धरती पे पैदा हुए। तो खाने के शौकीन होते हैं। अब खाने के शौकीन जिसको खाने खाने के दिमाग में घूमता रहेगा, ये हेल्दी हो जाते हैं, जिस कारण इनको ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जीवन में परेशान करती हैं। अपने मंगल को ठीक रखने के लिए इनको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए, हेल्दी नहीं होने देना। और साथ ही एक चांदी का छल्ला लेफ्ट हैंड के अंगूठे में पहन के रखना चाहिए। यही मंगल अगर फोर्थ हाउस में हो, फोर्थ हाउस का मंगल नॉर्मली खराब माना गया है। केवल 2-3 कंडीशन में ये ठीक हो जाता है। जब कुंडली के अंदर, वो कंडीशन मैंने बाद में बता रखी है, उस पर नहीं जाएंगे, फिर बहुत लेंथी हो जाता है। पिछला वीडियो भी लगभग 38 मिनट्स का हो गया था। मंगल फोर्थ हाउस में हो तो वही 3 धातु का छल्ला, चांदी का चौकोर टुकड़ा, साथ ही पक्षियों को डेली कुछ ना कुछ मीठा अवश्य डालें। घर के छत पे नहीं डालना, घर के बाहर हमेशा डालना है। मंगल यही फिफ्थ हाउस में हो तब क्या करेगा? मंगल फिफ्थ हाउस वाला, मंगल फोर्थ हाउस वाले के साथ क्या होता है? थोड़ा एग्रेशन, गुस्सा ज्यादा होता है, पीस ऑफ माइंड इनका नहीं रहता है, घर में दबदबा रहता है। और ऐसे जातक घर में जरा चिड़चिड़ ज्यादा करते हैं, बाहर घूमते फिरते रहते हैं तो ठीक रहते हैं, तो इनको बाहर ही घूमते फिरते रहना चाहिए। मंगल फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसे जातक के उठते बैठते कई बार घुटनों में चटकी आवाज महसूस होती है। स्वभाव में एग्रेशन होता है, क्योंकि सूर्य के घर में मंगल आके बैठ, सूर्य के साथ इंडायरेक्टली कनेक्शन बन गया। जब सूर्य के साथ कनेक्शन बनेगा तो स्वभाव के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, ज्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे जातक के जो बच्चे होते हैं वो जातक से ज्यादा धनवान बनते हैं। और ऐसे जातक के अगर 2 बच्चे होते तो पहला बच्चा नॉर्मली सीधा होता है स्वभाव से, और छोटा बच्चा थोड़ा शरारती ज्यादा होता है। इस तरह से देखा जाता है। अब यहाँ पर 5वें घर के मंगल को कैसे शुभ रखा जाए? 5वें घर का मंगल काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। मंगल कुंडली के अंदर 12th हाउस और 5th हाउस के अंदर बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट है। यहाँ पर अगर इस मंगल को शुभ रख लिया जाए तो कुंडली में शनि, राहु, केतु, बुध वगैरह ये खराब होके भी खराब रिजल्ट नहीं दे पाते, कंट्रोल्ड रहते हैं, सेनापति है। अब इस मंगल को शुभ रखने के लिए नीम का पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। रात को पानी सराने रख के नेक्स्ट उस नीम के पौधे में अवश्य डालना चाहिए। 6th हाउस में अगर मंगल हो तब क्या करें? नाक पे मक्खी बैठने नहीं देते, एग्रेशन, गुस्सा स्वभाव में थोड़ा रहता है। दीज पीपल लाइक टू सेलिब्रेट their birthdays and parties, but they should not celebrate. If they celebrate, the problem will come आफ्टर द सेलिब्रेशन। जितना बड़ा सेलिब्रेशन उतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो इनको सेलिब्रेशन अवॉइड करना चाहिए। कोई खुशी का मौका हुआ जैसे और उस पर जाके लोगों को पार्टी शार्टी दे दी, उसके बाद इमीडिएट प्रॉब्लम आती है। इनको तीज त्योहारों पे, क्योंकि सेलिब्रेशन कब होता है? तीज त्योहारों पे सेलिब्रेशन होता है, उस पे मिठाइयाँ वगैरह नहीं बांटनी चाहिए। ये ड्राई फ्रूट बांट सकते हैं, कुछ गिफ्ट आइटम बांट सकते हैं, मगर मिठाई अवॉइड करनी चाहिए। जब जब ऐसा करते हैं तब तब प्रॉब्लम आती है उसके बाद। और ये प्रैक्टिकली बहुत बार चेक किया गया है कई लोगों के साथ। मंगल 7th हाउस में, 7th हाउस से मंगल जब होता है तो नॉर्मली 7th हाउस के मंगल को अच्छा माना जाता है।
सेवेंथ हाउस के मंगल के लिए क्या कहा गया है? विष्णु की तरह पालना करने वाला, यानी ऐसे जातक के ऊपर कोई ना कोई जिम्मेदारी गले पड़ी रहती है, जिसकी वजह से जातक परेशान जीवन में रहता है कि यार बिना बात के मैं यहाँ पर इन चीजों में फंसा हुआ हूं, उलझा हुआ हूं, मगर कर कुछ पाता नहीं है, अंदर अंदर परेशान रहता है। जातक को उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहने से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। तो जातक को वो जिम्मेदारियां जो मिलती हैं इस जीवन में, वो पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलती हैं और उनका निर्वाह करना आपको अवश्य ही चाहिए, तभी ये लोग जीवन के अंदर राइज करते हैं। आठवें घर के अंदर अगर मंगल होता है तो काफी ज्यादा खराब रिजल्ट देता है नॉर्मली, क्योंकि यहां पर मंगल किसी भी हाउस में हो, उसके अच्छे खराब की कंडीशन हमने मंगल के कुंडली के 12 ही घरों में अलग अलग फलादेश किया हुआ है। वो पास्ट की वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा कि मंगल 12th हाउस, ऑल 12 हाउस, बाकी सभी घरों की भी मिल जाएंगी। तो वहां पे जाकर डिटेल में समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही हाउस के ऊपर 30 मिनट्स की वीडियो लगभग है। तो मंगल 8th हाउस में हो तो ऐसे जातक के अपने भाइयों के साथ रिलेशन हेल्दी नहीं रहते, मगर हेल्दी रखने चाहिए। इनको डेली स्ट्रीट डॉग को कुछ ना कुछ मीठी रोटी वगैरह जरूर डालते रहने चाहिए, और साथ ही जो आपको बताया कि सिल्वर का स्क्वायर पीस और 3 धातु का छल्ला अवश्य पहनना चाहिए। 9th हाउस में मंगल होता है तो 9th हाउस पिता का है, वहां पर मंगल भाग्य भाव में बैठ गए हैं। अगर अच्छे हुए तो जातक के पिता एक रसूखदार होते हैं, अगर पिताजी की कंडीशन खराब हुई, रसूखदार ना हुए, इट इज द सिम्टम्स ऑफ कि मार्स कुंडली में खराब है। अब अच्छे खराब की बात नहीं कर रहे, अच्छा है या खराब है उसको ठीक कैसे करना है और अच्छे को और अच्छा कैसे करना है, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ अवश्य करें। अपने सीधे हाथ में लाल रंग का रेशमी धागा बांधें, और साथ ही वो जो बताया है कि सिल्वर का स्क्वायर पीस और 3 धातु को छल्ला, वो तो 12 हाउसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। यही मंगल 10th हाउस में हो तब क्या करें? दीज पीपल चेंज देयर कैरियर वंस, जीवन में एक बार इनके कैरियर में चेंज जरूर आता है। कई बार पूरा कैरियर ही चेंज हो जाता है, और कई बार ये उसी काम के साथ साथ कोई दूसरा काम पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर 10वें घर के अंदर मंगल जो है नॉर्मली अच्छे माने जाते हैं, मगर यही मंगल को शुभ रखने के लिए आपका ऐसे जातक को लोगों को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने से मंगल अच्छा होता है, मीठा बांटने से मंगल अच्छा होता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि ये 2 कंडीशन कब नहीं करनी है मीठा बांटने वाली, शनि पहले घर में हो और मंगल छठे घर में, दोनों एक साथ नहीं। अगर शनि पहले घर में है तो भी, मंगल छठे घर में तो भी, नो सेलिब्रेशन, नो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सभी कंडीशन में आप जितना स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अपने यार दोस्तों को मीठा खिलाते हैं, भोजन कराते हैं लोगों को, उतना मंगल ग्रेजुअली अच्छा होता चला जाता है। और आपका लग्नेश, मतलब वैसे मंगल कहीं बैठा हो वो बात एक अलग है, मगर कहलाएगा वो लग्नेश ही कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, तो लगन भी आपका पावरफुल होता चला जाता है। मंगल 11th हाउस में होता है और अच्छी कंडीशन में होता है तो जातक का बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना होता है, सोशल नेटवर्क जो होता है वो बड़े लोगों में होता है। इस मंगल को अच्छा रखने के लिए क्या किया जाए? 11th हाउस किसका है? सैटर्न का। तो सैटर्न के साथ मंगल जो है अपने संबंध अच्छे नहीं मानता। शनि मंगल से दुश्मनी नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। मंगल शनि से दुश्मनी रखता है, शनि मंगल से दुश्मनी नहीं रखता। इस बात का प्रूफ क्या है? क्योंकि 10वां घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग मकर राशि आती है, कैप्रिकॉर्न राशि आती है, वहां पर मंगल को उच्च का स्थान दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि शनि ने अपने घर में मंगल को उच्च का स्थान दिया, तो यानी कि शनि ने उसको पूरा मान सम्मान दिया।